मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर आकारण करुणावरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु परामृत विदेशित पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमा। यह श्रीमद् भागवत कथा के आज हम खष्टम दिवस में खष्टम पुष्प उस भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए इस दिव्य अलौकिक कथा में सर्वप्रथम माता पिता को इष्ट के चरण कमलों की पवित्र रज अपने सिर पर धारण करते हुए उपस्थित समस्त विद्वज्जन, भक्ति स्वरूपा मेरी माताएं, गौरी स्वरूपा मेरी बहनें, ग्वाल बाल बंद और विद्वज्जन सबके हृदय पर विराजमान वह दिव्य अलौकिक परमात्मा को सत सत नमन और वंदन। आज हम इस पावन गंगा के पावन तट पर विराजमान हैं और पावन श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। भगवान के अनन्य अनन्य कथाओं का रसास्वादन आज हम अपनी पवित्र वाणी को करने के लिए करेंगे। आइए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग और तपस्या रूपी यह पावन कथा, यह पुनीत कथा हम सब मिलकर के सुने, श्रवण करें और अपने मानव जीवन को धन्य धन्य करें। कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से यह मानव देह प्राप्त होती है और जिसे यह मानव देह प्राप्त हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा है कि देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम विहाई। काम करते रहो, राम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। हमें अपने इष्ट को भी मनाना है और अपने द्वारा किया हुआ कृत्य भी, इस कार्यक्रम को भी आगे सुचारू रूप से चलाना है, गृहस्थाश्रम को भी चलाना है। इसलिए भक्तों, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, कोट कटे अपराध। थोड़ा सा भी जो समय मिले हमें भगवान के श्री चरणों पर लगा देना चाहिए। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित के भाव से जो भगवान नारायण की अनुपम कथा का रसास्वादन करते हैं वह इस लोक के सारे सुखों का भोग भोगते हुए अंत में उन्हें परम गति प्राप्त होती है। कहते हैं 84 लाख भोग भोगने के बाद जीव को मानव देह प्राप्त होती है और मानव देह जब मिल जाए तो उसे यह समझना चाहिए कि हमें उस ईश्वर से मिलने का, उस सर्वाधार परब्रह्म परमात्मा से मिलने का एक साधन प्राप्त हो गया है। और ऐसे बहुमूल्य साधन को प्राप्त करने के बाद जिसने भगवत नाम संकीर्तन नहीं किया, भगवान नाम उच्चारण नहीं किया, तो वह फिर उन्हीं 84 लाख योनियों में चला जाता है। इसलिए हमारा यह कर्तव्य है, यह दायित्व है कि हम भगवान नाम संकीर्तन करें। एक नहीं, थोड़ा नहीं, जितना भी बन सके, जितना भी बहुमूल्य समय हमें भगवान के लिए समर्पित कर दें उतना ही हमारे लिए श्रेष्ठ होगा। कहते हैं कि संसार में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन भगवत चर्चा, ये जो भगवत नाम संकीर्तन है, ये केवल प्राप्त होगा आपके समर्पण में। यदि आपका समर्पण अच्छा है, आपका त्याग अच्छा है, आपकी चाह भगवान के लिए है, तो यह संभव है कि आप कितने भी व्यस्त रहिए, कितने भी आप काल के कराल गाल में फंसे रहिए, जंजाल में फंसे रहिए, फिर भी नारायण पर यदि आपका थोड़ा सा भी अनुराग है, थोड़ा सा भी प्रेम है, तो भगवान आप पर सदा कृपा दृष्टि बरसाएंगे, आप पर कृपा करेंगे।